गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम हिस्ट्री का 9th चैप्टर इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ रहे हैं, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। ठीक है, इसके बाद कल हमने बेटा पढ़ा था द मॉडरेट फेज के बारे में, फेज ठीक है, उदारवादी चरण युग के बारे में पढ़ा था। उसके बाद आज हम उसी पेज के ऊपर पढ़ रहे हैं। लास्ट में पैराग्राफ है द मॉडरेट लीडर्स वांटेड टू डेवलप public awareness about the unjust nature of British rule in the following ways। यहाँ क्या कह रहे हैं, जो हमारे उदारवादी नेता थे वो चाहते थे कि हम लोगों के अंदर जागृति पैदा करें कि ब्रिटिश रूल किस तरह से हमारे साथ अन्याय कर रहा है और वो हमारे पर किस तरह से शासन कर रहा है। तो उसमें ये तरीके दे रखे हैं, फॉलोइंग वेज है, यहाँ देखेंगे। दे पब्लिश्ड न्यूज़पेपर्स रोट आर्टिकल्स टू शो हाउ ब्रिटिश रूल्स वर लीडिंग टू द इकोनॉमिक रूइन ऑफ द कंट्री। यहाँ क्या कह रहे हैं कि वो जो मॉडरेट लीडर्स थे वो क्या करते थे, न्यूज़पेपर पब्लिश करते थे, आर्टिकल लिखते थे और उसके अंदर वो इस तरह से शो करते थे, लिखते थे। तो उसमें ये बताते थे कि ब्रिटिश हमारे पर शासन कर रहा है, तो शासन के साथ साथ वो हमारे देश की क्या कर रहे हैं, कंट्री हमारे देश की इकोनॉमिक आर्थिक व्यवस्था को बर्बाद कर रहे हैं, रूइन कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि वो अपने न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स के अंदर इस तरह से बताते थे कि ब्रिटिश शासन हमारे पर जो शासन कर रहा है वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रहे हैं। दे क्रिटिसाइज्ड ब्रिटिश रूल इन देयर स्पीचेज। साथ साथ में वो कहीं भी स्पीच देते थे, भाषण देते थे, तो हमेशा अपने ब्रिटिश रूल की विवेचना, क्रिटिसाइज करते थे, आलोचना करते थे कि वो हमारे पर गलत तरीके से शासन कर रहे हैं। दे सेंट रिप्रेजेंटेटिव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन। यहाँ पर क्या कह रहे हैं बेटा, देखो साथ साथ में वो क्या करते थे, जो हमारे मॉडरेट लीडर्स थे वो देश के अलग अलग भागों में अपने प्रतिनिधियों को भेजते थे और वहाँ उनको संगठित इकट्ठा करते थे और पब्लिक ओपिनियंस, उनके लोगों की राय जानते थे और उनको बताते थे कि किस तरह से ब्रिटिश रूल हमारे पर शासन कर रहे हैं और हमें आज़ादी यानी कि आंदोलन करने के और आज़ाद होने की पूरी स्वतंत्रता है। और इस तरह से लोगों को यानी कि आंदोलन के लिए तैयार करते थे। अकॉर्डिंग टू देम, उनके अनुसार द ब्रिटिश हैड रिस्पेक्ट फॉर द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस, सो दे वुड एक्सेप्ट द जस्ट डिमांड्स ऑफ इंडियंस। यहाँ क्या कह रहे हैं, उनके अनुसार ब्रिटिश लोगों को हमारे विचारों को, जो हमें आज़ादी चाहिए, ये हमारे विचार हैं, और फ्रीडम एंड जस्टिस, हमें आज़ादी चाहिए और न्याय चाहिए, उस विचारों को सम्मान करना चाहिए। और इस वजह से उनकी जो इंडियंस की जो डिमांड है वो उनको ब्रिटिश लोगों को एक्सेप्ट करनी चाहिए। फॉर दिस इट वाज टू एक्सप्रेस दिस डिमांड्स एंड मेक द गवर्नमेंट अवेयर ऑफ द फीलिंग ऑफ इंडियंस। यहाँ क्या क्या कह रहे हैं बेटा, फॉर दिस, इस वजह से वो चाहते थे कि वो अपने डिमांड्स को एक्सप्रेस करते थे, बताते थे लोगों के सामने सरकार को, और सरकार को अवेयर करते थे कि हमारे भारतीयों को जो फीलिंग्स है, भावनाएं हैं, उनको समझो और उनको हमें आज़ादी के लिए, हमें आज़ादी लड़नी है, तो ये हमारा हक है और इसका आप सम्मान करो। ठीक है, इसके बाद द रेडिकल फेज के बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है बेटा।